मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब ये रेवोल्यूशन किस बला का नाम है? रेवोल्यूशन मीन्स पॉलिटिकल चेंज ब्रॉट बाय लॉट्स ऑफ पीपल इन शॉर्ट टाइम। यानी कि जब कोई बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर पॉलिटिकल चेंज लाते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में, उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एक बार 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग थी। सब कुछ सही था। एकदम से क्या हुआ? 7,000 पीपल गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ मिलिशिया। 7,000 लोग इकट्ठे हो गए। जो पीसफुल मॉर्निंग थी उसे बहुत ज़्यादा टेरर में कन्वर्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच गई। अब ऐसा क्यों हुआ? क्या रीज़न था? ये आगे जानेंगे हम। इन्होंने क्या किया? ये जो 7,000 पीपल थे, इन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स, जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, उनको तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने मेनली एक बिल्डिंग को तोड़ा, उसका नेम है बेस्टाइल, जिसके बारे में एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली मेंशन है। बेस्टाइल एक जेल है, जेल का नेम है बेस्टाइल। तो अगर कोई पूछे कि बेस्टाइल क्या है, तो बेस्टाइल मेनली एक प्रिजन है, एक जेल है। जो पीसफुल मॉर्निंग थी वो एक टेरर बन चुकी थी अब। और अब मेनली क्वेश्चन आता है कि ये सब क्यों हुआ? ये जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों थे? इस क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं मिलेगा आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आगे मिलेगा। अब सेकंड टॉपिक पे चलते हैं इस चैप्टर के। नाउ अब हम बात करते हैं कि पेरिस में क्या था। पेरिस में बच्चों डेमोक्रेसी नहीं थी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी के अंडर रूल नहीं कर, मतलब कोई हमारे ऊपर रूल नहीं कर रहा है, हम किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने गवर्नमेंट बनाई है एंड हम ही गवर्नमेंट को चलाते हैं। मेनली डेमोक्रेसी ये होती है। बट पेरिस में, फ्रांस में उस टाइम डेमोक्रेसी नहीं थी। क्या चल रहा था? किंग्स का राज, यानी कि मोनार्की थी उस टाइम। और जो किंग राज कर रहा था फ्रांस पे उस टाइम, उसका नेम है लुइस 16। ये नेम भी आप लोग याद कर लो। अब देखो बच्चों, इस किंग का नेम ये लुइस 16 क्यों था, ये मुझे भी नहीं पता एंड मैंने कुछ जानने में इंटरेस्ट भी नहीं लिया, तो आप लोग भी मत लो। लुइस 16 फ्रांस का किंग था उस टाइम पे, और वो बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। एंड नाउ प्लीज़, बॉर्बन, आई नो ये बिस्किट की कंपनी है, बट प्लीज़ ये समझ लो कि जो किंग है वो किसी बिस्किट की कंपनी से बिलोंग नहीं करता है। उसकी फैमिली का नाम है ही ऐसा, आप क्या कर सकते हैं? सो लीव दैट। वो बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। अब 1774 में उसको किंग बना दिया गया था। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि लुइस 16 को एज अ किंग कब ऑनर किया गया था? तो 1774 में ऑनर किया गया था। नाउ अब क्या हुआ? उसकी 20 की एज पे शादी हो गई थी, यानी कि उसकी लाइफ बर्बाद हो गई थी। सीधी से शब्दों में अगर कहें तो उसकी 20 की एज में हो गई थी मैरिज। और उसकी मैरिज किसके साथ हुई थी? मारिया फ्रॉम ऑस्ट्रिया। कितना अच्छे से साउंड करता है ना ये, मारिया फ्रॉम ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया की क्वीन से शादी हो गई थी लुइस 16 की। अब जो लुइस 16 का टाइम है ना, उस टाइम ना मतलब पैसे ख़त्म हो गए थे, सीधी सी बात करें तो। यानी कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना, वो गिर गई थी। अब ऐसा क्यों हुआ? लुइस 16 ने ऐसा क्या कर दिया था जो कंट्री की इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो गिर गई, या जो पैसे हैं वो ओवर लग गए, ओवर यूज़ हो गए? अब ये इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ सकता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन के 5 पॉइंट्स देखेंगे अब। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वॉर। यानी कि अब देखो, लुइस 16 को ना लड़ना बहुत पसंद था, तो काफ़ी वॉर्स होती गई। अब जैसे कि आप लोग तो जानते ही हो कि मैंने बोला कि फ्रांस में उस टाइम क्या था? मोनार्की थी।
अब किंग एक दूसरे का राज्य पाने के लिए तो लड़ते ही बहुत हैं, यह तो नॉर्मल सी ही बात है। और जो वॉर होती है, वॉर में तो कितना ही पैसा लगता है। पहले तो अपनी मिलिट्री तैयार करो, फिर उनको और खिलाओ पिलाओ भाई, उनको ताकतवर बनाओ। फिर उसके बाद अगर हम हार जाते हैं बाय चांस तो क्या होएगा, ओवर ही हमारा पैसा तो सारा गया, नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा, उस नुकसान की भरपाई करो। तो ऐसे करते करते ना वॉर में ओवर ही खर्चा हो जाता है। पहला पॉइंट आ गया हमारा वॉर। दूसरा आया मेंटेनेंस ऑफ पैलेस ऑफ वर्सलेस। अब ये जो वर्सलेस है ना, ये बहुत सुंदर पैलेस था, लाइक अ ड्रीम पैलेस। जो हमारा ड्रीम हाउस होता है उसकी तरह था वो वर्सलेस पैलेस। एंड उसकी मेंटेनेंस का ही इतना खर्चा होता है कि उस खर्चे में क्या हुआ, लुई 16 के टाइम पे इकोनॉमिकल कंडीशन डाउन होगी। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ 13 अमेरिकन कॉलोनीज कॉस्टेड 28 लिवर। अब ये क्या भला है, अब क्या हुआ कि लुई 16 फ्रांस का राजा है, फ्रांस का दुश्मन है ब्रिटेन। ब्रिटेन कौन है भाई, वो तो फ्रांस का दुश्मन है। अब क्या हुआ कि ब्रिटेन ने ना अमेरिका के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, उसकी जो 13 कॉलोनीज़ है उन पे कब्ज़ा कर लिया। अब फ्रांस का भी दुश्मन था ब्रिटेन, और अमेरिका का भी बन गया था अब, क्योंकि उसने कब्ज़ा कर लिया था ब्रिटेन ने। इन दोनों ने मिलके क्या किया कि अमेरिका ने मांगी हेल्प फ्रांस से, और फ्रांस ने हेल्प कर भी दी। लुई 16 ने उनकी हेल्प की 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को छुड़वाने में, और इतने में ही इतना ज़्यादा खर्चा हो गया। कितना खर्चा हुआ, 28 लिव्र। ये जो लिव्र है ये क्या है, करेंसी है, किसकी, फ्रांस की। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लुई 16 के टाइम पे फ्रांस की करेंसी क्या थी, तो क्या थी, लिव्र। ओके, तो अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो यार, इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ ही गया था गवर्नमेंट पे, क्योंकि उन्होंने इंडिपेंडेंस भी दिलवाई 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को, वर्सलेस पैलेस को मेंटेन किया, वॉर में खर्चा होता गया, तो कर्जा चढ़ गया था। अब जिन लोगों से उन्होंने लोन लिया था, अब कर्जा चढ़ गया तो ऑब्वियसली लोन लेना पड़ेगा, इतने पैसे नहीं थे तो लोन लिया। जिनसे उन्होंने लोन लिया, गवर्नमेंट ने जिनसे लोन लिया, वो लोग तो अब वापस, वो लोग 10% इंटरेस्ट मांगने लग गए लोन पे, तो वो भी चुकाना पड़ा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकम है, ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे हैं वो किस पे जा रहे थे, लोन भरने में जा रहे थे। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट आ गया अदर स्टफ। यार देखो, गवर्नमेंट के और भी खर्चे होते हैं, जैसे कि रोड्स मेंटेन करना, हॉस्पिटल्स मेंटेन करना, या फिर कोई भी किसी भी टाइप के खर्चे होते हैं और भी बहुत सारे। तो ऐसे ही बहुत सारे खर्चे होते गए, जिनकी वजह से क्या हुआ कि इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो फ्रांस की, वो डाउन हो गई थी लुई 16 के टाइम पे। अब देखो बच्चों, इकोनॉमिकल कंडीशन डाउन हुई तो उसी ने ही कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट किया होगा कि मतलब लोगों पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखो, इकोनॉमिकल कंडीशन डाउन हुई तो लोगों पे भी इम्पैक्ट पड़ा होगा, पूरी कंट्री पे ही इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो वो इम्पैक्ट कैसे पड़ा, कब पड़ा, ये सब हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए आप इतना पढ़ो, इतना ही मेनली याद करो, उतना ही बेटर है। क्योंकि अगर ज़्यादा लंबे लंबे 3-4 घंटे के सेशंस रखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अभी इतना ही पढ़ना। तो अब मेनली मैंने जितना पढ़ाया उसमें क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कि पहला क्वेश्चन तो बनता है कि व्हाट वाज बेस्टाइल। तो बेस्टाइल क्या थी, बेस्टाइल एक प्रिजन थी। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये सब क्यों हुआ, एंड इसका जो आंसर है मैंने आपको बताया कि मैं बाद में दूंगी, तो वो हम क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे। तो अब लुई 16, फ्रांस का राजा कौन था, लुई 16। ठीक है, और उसको राजा, एज अ राजा
एज अ किंग ऑनर कब किया गया था? 1774 में। ओके। अब वो कौन सी, उसकी फैमिली का नेम क्या था? मेनली वो किस फैमिली से बिलोंग करता था? बॉर्बन फैमिली से। बॉर्बन एक बिस्किट का नेम है, तो ऑब्वियसली बिस्किट से आप कोरिलेट करके याद कर लेना। एंड फिर जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो क्यों गिर गई थी लुई 16 के टाइम पे, उसके हमने 5 पॉइंट्स किए। फ़िलहाल तक आप यही क्वेश्चंस याद कर लोगे ना तो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो ये वाले क्वेश्चंस आप याद करो एंड सोचो कि इकोनॉमिकल कंडीशन गिरी, उससे हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं कि लोग गुस्से में आए। लोग गुस्से में आए, इकोनॉमिकल कंडीशन गिरी, इन दोनों को कोरिलेट करके आप खुद सोचो कि आंसर क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो टेक केयर एंड बाय।